हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है क्लास 12th की क्वेश्चंस की, जो कि वीकली क्वेश्चन सीरीज़ है। ये आपको जो है कहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, कम्युनिटी टैब पर, इंस्टाग्राम स्टोरी पर और फेसबुक पेज पर। आपको ये वहाँ पर देखने को मिलेंगी। इंस्टाग्राम स्टोरी और फेसबुक पेज का नाम है शौर्य केमिस्ट्री 1 के नाम से। आप वहाँ पर डेली से सॉल्व कर सकते हैं और एवरी संडे इसका सॉल्यूशन अपलोड होता है। तो क्वेश्चंस अभी भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं विद सॉल्यूशन, तो आप टेंशन ना लीजिए। अब देखिए मंडे का क्या क्वेश्चन था। अ क्रिस्टल लैटिस विद ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हैज़ रेडियस रेशो 0.524। हमें रेडियस रेशो उसने दे दिया है। रेडियस रेशो होता था स्मॉल आर बाय कैपिटल आर या फिर आर पॉजिटिव बाय आर नेगेटिव। तो जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव का ही रेडियस रेशो उसने कितना दिया है, हमें 0.524 दिया है। वो पूछता है जो लैटिस इससे बनेगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के कोलैबोरेशन से, जिसका रेडियस रेशो इतना है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 12। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने आपको एक टेबल बनाया था। मैंने कहा था अगर आपकी रेडियस रेशो की वैल्यू 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में लाई कर रही है, मतलब 0.524 इसके बीच में लाई कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, मतलब जो वैल्यू इनके बीच में आएगी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप उस टेबल को खोल सकते हैं, दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आप डायरेक्ट देखो आंसर इजीली कर पाओगे। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं डे ट्यूसडे का क्या क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स देखिए डे ट्यूसडे का क्या क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग विल शो एन आइसोट्रॉपी। इनमें से एन आइसोट्रॉपी कौन कौन दिखाएगा, ग्लास, NaBr, प्लास्टिक या रबर। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए भी सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही क्या करते हैं, एनाइसोट्रॉपी दिखाते हैं। तो NaBr क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो ये एनाइसोट्रॉपी शो करेगा। बाकी सब एनाइसोट्रॉपी शो नहीं करेंगे। अगर किसी को ये नहीं पता था तो वो इसको नोट भी कर सकते हैं एनाइसोट्रॉपी के एग्जाम्पल के अंडर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन था, जस्ट एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, तो आप अपनी कॉपीज पे इसको स्टार मार्क लगा के लिख भी सकते हैं। अब हम देखते हैं डे वेंसडे का क्या क्वेश्चन है। सो यस डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारा क्वेश्चन है भी कौन सी टाइप ऑफ स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन को मैं रीड करती हूँ एक बार, आपको ये क्लियर हो जाएगी टर्म। देखो, व्हाट टाइप ऑफ स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट इज सीन इन ZNS और AgBr। इन दोनों के अंदर कौन सा डिफेक्ट देखा जाता है। तो स्टूडेंट्स देखो, जो शॉर्ट की डिफेक्ट है, अगर आप सबको याद होगा, जो शॉर्ट की डिफेक्ट है, ये जो डिफेक्ट है ये बेसिकली अराइज करता है क्योंकि जब आयंस के अंदर मिसिंग होती है, मिसिंग ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, है ना, मिस करते हैं, मतलब एक लैटिस पॉइंट में से जो आयंस है वो गायब हो जाते हैं, तो वो शॉर्ट की डिफेक्ट होता है। और फ्रिंकल डिफेक्ट क्या होता है, जब जो मिसिंग आयंस है वो इंटरस्टिशियल साइट्स में चले जाते हैं, तो वो फ्रिंकल डिफेक्ट होता है ना। इंटरस्टिशियल साइट्स की पोजीशन जब वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स जो ZNS होता है बेसिकली कौन सा डिफेक्ट शो करता है, फ्रिंकल डिफेक्ट शो करता है। फ्रिंकल डिफेक्ट मतलब ये क्या करता है, अपने इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर आ जाता है। जो आयंस मिसिंग होते हैं वो इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और AgBr जो है वो दोनों इफेक्ट दिखाता है, फ्रिंकल डिफेक्ट भी दिखाता है और शॉर्ट की डिफेक्ट भी शो करता है। ठीक है, ये दोनों शो करेगा, बोथ शो करेगा। और ZNS सिर्फ और सिर्फ फ्रिंकल डिफेक्ट शो करेगा। सो स्टूडेंट्स आप इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं डे थर्सडे के क्वेश्चन पर। सो स्टूडेंट्स देखिए डे थर्सडे का क्या क्वेश्चन है। अ सॉलिड AB, एक सॉलिड AB है, हैज़ रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब NaCl का स्ट्रक्चर है, जिसे हम रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इफ़ रेडियस ऑफ कटाइन, यानी कि A पॉजिटिव का रेडियस उसने हमें दे दिया है 120 पिकोमीटर। व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ B नेगेटिव एनाइन। तो B नेगेटिव एनाइन का क्या होगा। तो आप सबको याद है NaCl में जो रेडियस रेशो आता था, यानी कि RA पॉजिटिव अपॉन RB नेगेटिव, रेडियस ऑफ कटाइन टू रेडियस ऑफ एनाइन, NaCl के केस में आता था 0.414। सो स्टूडेंट्स देखिए, हमें कटाइन का तो रेडियस दे दिया 120 पिकोमीटर अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन इज इक्वल्स टू 0.414। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा रेडियस ऑफ एनाइन आएगा 120 अपॉन 0.414, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 290 पिकोमीटर।
हमारा आंसर क्या आ जाएगा 290 पिकोमीटर आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं भी रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर NaCl का रेडियस रेशो होता है 0.414। Ra पॉजिटिव की वैल्यू तो दे रखी थी, B नेगेटिव की निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स डे फ्राइडे के क्वेश्चन पे। उस पे चलने से पहले इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो यस स्टूडेंट्स, अब देखिए डे फ्राइडे का क्या क्वेश्चन है। अ क्रिस्टल इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स। एक क्रिस्टल बनता है 2 एलिमेंट से मिलके, x और y से मिलके, इन क्यूबिक स्ट्रक्चर। x एटम्स आर एट द कॉर्नर्स। x एटम्स कहाँ मिलेंगे? कॉर्नर्स पर मिलेंगे क्यूब के। वाइल y एटम्स आर एट द फेस सेंटर। और y कहाँ पर मिलेंगे हमें? फेस के सेंटर पे। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी। अब जो कंपाउंड इनसे बनेगा x और y से मिलके, वो क्या होगा? पहले तो लिख लेते हैं। x एलिमेंट्स कहाँ पर मिलेंगे? कॉर्नर्स पे। y एलिमेंट्स हमें कहाँ मिलेंगे? फेस के सेंटर पे। तो इसका फॉर्मूला क्या ऑब्टेन होता है? तो नंबर ऑफ x एटम्स पहले अपन निकालेंगे। नंबर ऑफ x एटम्स यानी कि z की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते थे? कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ भी कितने कॉर्नर्स है? टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं और एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो कितने एटम्स आ गए? किसके? x के 1 आ गए। सिमिलरली हम y के निकाल सकते हैं, ZY यानी कि y के कितने एटम्स हैं। तो फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन कितने फेजेस होते हैं? 6 होते हैं। और कितने मतलब मैं कहूँ कॉन्ट्रीब्यूशन, तो हमें पता है एक का क्या होता है? 1/2 होता है स्टूडेंट्स। मैंने निकालना सिखाया हुआ है आपको। तो यहाँ से हमारा y एटम्स आ जाएंगे 3। तो यहाँ से क्या कंपाउंड बनेगा? X1Y3 यानी कि XY3। ये हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? फॉर्म हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला है XY3। क्योंकि x के एटम z कॉर्नर पे प्रेजेंट थे तो कंट्रीब्यूशन इनटू डिस्ट्रीब्यूशन किया तो 1 आ गया, और y के फेस के सेंटर पे प्रेजेंट थे तो कंट्रीब्यूशन इनटू डिस्ट्रीब्यूशन किया तो 3 आ गया। तो X1Y3। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स हमारे डे सैटरडे के क्वेश्चन पर। सो स्टूडेंट्स देखिए डे सैटरडे का क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS पॉजिटिव एंड CL नेगेटिव। CS पॉजिटिव और CL नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर CSCl के स्ट्रक्चर में क्या होगा? तो आपको पता है CSCl का स्ट्रक्चर जो होता है वो BCC स्ट्रक्चर होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल स्ट्रक्चर होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मैं आपको बता भी चुकी हूँ टेबल की फॉर्म में, 8:8 इसका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप वो टेबल याद कर लोगे रेडियस रेशो वाला, तो सारे क्वेश्चंस देखो उससे सॉल्व हो जाते हैं, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। अब आता है स्टूडेंट्स डे संडे का क्वेश्चन। आइए देखते हैं डे संडे का क्या क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके पहले आप डे सैटरडे का नोट कर लीजिए। ये भी स्टूडेंट एक फिलिंग द ब्लैंक है। इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल FCC के अंदर एज लेंथ कितनी होती है? तो हम उसके अंदर कैलकुलेट कर ही चुके हैं। एज लेंथ हमारी होती है 4/√2R, ये एज लेंथ होती है। तो देखो जो भी आप चीज़ें कैलकुलेट करो उसको रिवीजन करो, सो दैट आपको वहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है, बहुत इजीली आपको वो याद हो जाएगा। टेबल याद करोगे तो रेडियस रेशो वाले सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। एज लेंथ भी याद कर लेना, सबकी BCC FCC है, और हमारा क्या, और तो कुछ भी नहीं है ना, बस ये 2-3 चीज़ें ही हैं जो हमें याद करनी है। सो स्टूडेंट्स यहीं पर जो हमारा है वो आज का वीडियो लेक्चर फिनिश होता है। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक में नए क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। So thanks a lot dear students. Have a good day.